हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों की उपस्थित हूँ। आइए आज हम फिर से देखते हैं दशमलव को दशमलव से कैसे भाग करते हैं। ठीक है ना। एक आपको दशमलव भिन्न दी गई है, दूसरी भी दशमलव भिन्न दी गई है, तो किस प्रकार से हम इनका भाग कर सकते हैं। यदि आपसे नहीं बनते हैं दशमलव से दशमलव में भाग करना, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपसे 100 में 100% दशमलव से दशमलव भाग देते आज बनने वाले हैं। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और वीडियो को अंत तक वॉच करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करना ना भूलें। ठीक है ना। चलिए देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। दशमलव को दशमलव से भाग मतलब किसी भी प्रकार की एक दशमलव वाली संख्या दी गई है आपको और एक दूसरी संख्या दी गई है। मतलब अब कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि भाज्य भी आपका दशमलव का है और भाजक भी आपका दशमलव का है। दोनों क्या है? आपके दशमलव के हैं। भाज्य भी दशमलव का है और भाजक भी दशमलव का है। दोनों दशमलव के हैं, दोनों में दशमलव लगे हुए हैं। इससे पहले हम दो कंडीशन पढ़ चुके हैं कि क्या एक कंडीशन पढ़ी थी हमने दशमलव किसमें होता था? भाज्य में। एक कंडीशन पढ़ी थी हमने कि दशमलव किसमें होता था? भाजक में। लेकिन अब क्या कर रहे हैं हम? जब दोनों भाज्य और भाजक में एक साथ मतलब दशमलव की संख्या हो जिसमें आप भाग दे रहे और जिससे भाग दे रहे वो भी काय का हो? दशमलव का। उसे किस प्रकार सॉल्व करेंगे? चलिए बिल्कुल इजी है, बिल्कुल सरल है। थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे आप लोग। इसको सबसे पहले क्या करना है? हमें ध्यान देना है। जो आप जिसमें आप भाग दे रहे हैं उसको आप 0.45 लिखा हुआ है। भाग को आप बटे में बदल दीजिए। काय में? बटे में। इस भाग को काय में बदलेंगे हम? बटे में। और नीचे क्या लिख देंगे? 0.5। ठीक है ना। हमने क्या कहा? सबसे पहले आप जिसमें भाग दे रहे हैं उसको आप अंश में लिख लो और इस वाले को भाग का मतलब क्या होता है? बटे, तो बटे लगा देंगे 0.5। अब क्या करेंगे? ध्यान दो। अब सबसे पहले इनके दशमलव हटाने का प्रयास करेंगे। तो जब ऊपर की संख्या के दशमलव हटेंगे तो नीचे एक का गुणा करके जितने संख्याओं के बाद, जितने अंकों के बाद दशमलव है उतने क्या लगा देंगे? यहाँ पर 0, यहाँ पे 2 अंकों के बाद दशमलव है तो 2 0 लगा देंगे। दशमलव क्या हो जाएगा? आप ऊपर से हट जाएगा। अब नीचे वाला दशमलव हटाओ। आप नीचे वाला दशमलव हटाएंगे यदि तो क्या हो जाएगा? ऊपर गुणा करेंगे 1 का, यहाँ पे 1 अंक के बाद दशमलव है तो 1 0 हो जाएगा। दशमलव यहाँ से भी क्या हो जाएगा? हट जाएगा। आगे क्या है? यहाँ पे कितना बचा? 45 मतलब 45 गुणे 10। यहाँ पे कितना बचा? 5 गुणे 100। कितना बचा? 5 गुणे 100। अब क्या कर सकते हैं हम? देखिए जरा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा आपका। 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अभी 1 0 बचा हुआ है। अब सीधे आप क्या करो? 5 से 45 में भाग दो तो कितने बार जाएगा? 5 से अब क्या करेंगे हम? अंश में हर से भाग दे देंगे। 45 में किससे भाग दे देंगे? 5 से। तो 5 नाम 45 कितने बार गया? 9 बार। तो कितने बार भाग चला जाएगा? 9 बार। तो बराबर कितना हो गया यहाँ पे? 9। और बटे में कितना आ गया आपका? 10। अब हमने पढ़े थे 10 से भाग, 100 से भाग, 1000 से भाग। अब यहाँ पे 1 0 है तो एक अंक के बाद क्या लगा देंगे? दशमलव। और यहाँ क्या लिख सकते हैं? 0। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखने का प्रयास करेंगे। क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले आप क्या करोगे? जिसमें आप भाग दे रहे हो उसको अंश में लिख लो। 0.615। भाग को क्या बदलेंगे? बटे में। क्या लिखेंगे? 0.15। कौन सी कंडीशन है? एक कंडीशन वो है जब दोनों में दशमलव से दशमलव में भाग कर रहे। ठीक है ना। दोनों संख्या काय की है? दशमलव की है। अब देखो जरा, नीचे वाले दशमलव को हटाने के लिए ऊपर गुणा में 1 लिखेंगे। नीचे वाले दशमलव को हटाने के लिए ऊपर गुणा में 1 लिखेंगे। ऊपर वाला दशमलव हटाने के लिए नीचे गुणा में 1 लिखेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? नीचे वाला दशमलव हटाने के लिए ऊपर गुणा में 1 लिख लिया। कितने संख्याओं के बाद दशमलव है? कितने अंकों के बाद? 2। तो यहाँ पे कितने 0 बढ़ जाएंगे? 2। यहाँ पे कितने? 1 2 3। तो यहाँ पे 3 0 बढ़ जाएंगे। दशमलव क्या हो गया आपका? हट गया। 1 0 से 1 0 कट जाएगा। दूसरे 0 से दूसरा 0 कट जाएगा। यहाँ पे कितना आ गया? 615 बटे में कितना आ गया आपका? 15 गुणे 10। अभी इसको अलग अलग ही करना है, यहाँ पे गुणा करके ही लिख देना। अब इसका मतलब है कि 615 में आप भाग करो 15 गुणे 10 का। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हमें 10 को अलग लिए रहना है। जो आपके 10 100 1000 गुणांक होंगे, 1000 होंगे, इनको हम क्या करेंगे? अलग से लिखे रहेंगे। जो ये दूसरी वाली संख्या है इससे हम इसमें क्या करें? भाग। 615 में हम 15 से भाग करें तो कितना हो जाएगा? 15 चौको 60 आ जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा? 1 5 15 एकम 15। मतलब इसका मान कितना आ गया आपका?
जब हमने 15 से 615 में भाग दिया तो कितना आ गया आपका 41, मतलब 41 बटे में कितना है आपका 10 बचा हुआ है अभी। अब यहाँ पे 10 मतलब एक अंक के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे दशमलव, आंसर हो गया। यदि आपसे 10, 100, 1000, 10,000 से भाग देते नहीं बनते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उस पर जाकर के क्लिक करिए, आपसे बहुत अच्छे से बनने लगेंगे। बहुत ही सरल तरीके से मैंने समझाया, ठीक है ना। इसको देखें अब हम। सबसे पहले हमने क्या कहा, जिसमें आप भाग दे रहे हो उसको ऊपर लिख लो, मतलब अंश में 3.850। भाग को कहाँ बदलेंगे, बटे में। यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.25। कंडीशन कौन सी है, जब दोनों में दशमलव है। नीचे का दशमलव हटाने के लिए ऊपर गुणा में 1 लिखते हैं, और जितने अंकों के बाद दशमलव होते हैं उतने क्या लिख देते हैं 0। दशमलव यहाँ का क्या हो गया, हट गया। ऊपर के दशमलव हटाने के लिए गुणा में नीचे 1 लिखते हैं, और 1, 2, 3, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 3, 0। यहाँ से भी दशमलव क्या हो जाएगा आपका, हट जाएगा। हमने कहा जब ऊपर के दशमलव हटाना है तो नीचे गुणा में 1 लिख करके उतने ही 0 लिख देना है, जितने अंकों के बाद क्या है आपका दशमलव है। इसी प्रकार ऊपर यदि नीचे के दशमलव हटाना है तो ऊपर गुणा में 1 लिखना है, जितने अंक के बाद दशमलव है तो उतने क्या लिख देना है यहाँ पे 0, ठीक है ना। अब कितना हो जाएगा, 1 0 से 1 0, दूसरे 0 से दूसरा 0 कट जाएगा। यहाँ पे कितना बच रहा 3850, दशमलव हट गया ना आपका, ये दशमलव हट चुका है। बटे में कितना आ जाएगा 25, और गुणा में 10। हमने कहा जो एक 10 गुणा में आ रहा है, यहाँ भी 10 आ रहा था, यहाँ भी 10 आ रहा था, इनको अभी आप लिखे रहने दीजिए। जो अन्य संख्या है उससे क्या कर देंगे, इसमें हम भाग 3850 में किसका 25 का भाग दे देंगे। 3850 में 3850 में किसका भाग दे देंगे 25 का। 3850 में 25 का भाग दीजिए आप, तो क्या हो जाएगा 25 से कम 25 आ जाएगा। यहाँ पे 8 में से 5 जाएंगे 3, 3 में से 2 जाएंगे 1, अंकुतारी 5, ठीक है। अब क्या आ जाएगा आपका, 8 में से 5 जाएंगे 3, और 3 में से 2 जाएंगे 1, 25 पंचे 125। यहाँ पे 5 में से 5 गया 0, 3 में से 2 गया 1, यहाँ कुछ नहीं, अंक उतारी 0, 25 चौको 100, मतलब कितना आ गया यहाँ पर 154 आ गया। किसका, जब 3850 में 25 का भाग दिया तो कितना आ गया 154 आ गया, तो 154 लिख दिया हमने। अब 154 तो ये लिख दिया आपने, अभी बटे में कितना बचा हुआ है 10, तो बटे में 10 लिख देंगे, ठीक है ना। अब हमको ये देखना है यहाँ पर क्या स्थिति बन रही है, यहाँ पर एक स्थिति बन रही है कि यहाँ पे 1 0 है, तो ऊपर वाले अंश में 1 अंक के बाद क्या लग जाएगा दशमलव, ये आपका आंसर हो गया। अब किसको सोल्व करना है, इस वाले को, तो इसका सोल्व क्या हो जाएगा, सबसे पहले आप अंश को लिखिए, जो जिसमें आप भाग दे रहे भाग उसको लिख लेंगे हम 9.756, और जिससे भाग दे रहे भाग का मतलब बटे होता है, बटे लगा देंगे 0.09। अब हमें क्या करना है, ऊपर वाले दशमलव को हटाना है, नीचे वाले दशमलव को हटाना है। जब नीचे वाले दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर 0 बढ़ जाएंगे जितने अंकों के बाद दशमलव है, और यदि ऊपर वाले दशमलव को हटाना है तो 1 लिख करके उतने ही 0 रख देंगे जितने यहाँ पे अंकों के बाद दशमलव है। इस प्रकार से ये दशमलव भी हट गया और ये दशमलव भी हट गया। अब यहाँ पर 1 0 से 1 0 कट जाएगा, दूसरे 0 से दूसरा 0 कट जाएगा। अब फिर से वही चीज, हमें 10 का गुणा भी नहीं करना है, यहाँ पे लिखना है कि 9756 बटे में कितना आ गया 9 गुणे 10, 9 गुणे 10, तो 10 को लिखा रहने दो आप। 9756 में किससे भाग दे दो, पहले 9 से भाग दे देंगे। 9756 में किससे भाग दे देंगे 9 से। 9756 में 9 से भाग दो आप, तो 9 एकम 9 हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, अंक उतारोगे 7, भाग नहीं जाएगा तो अंक उतारेंगे 5, ठीक है। 9 8 72 हो जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 3 आ जाएगा, अंक उतारेंगे 6, 9 चौको 36, मतलब कितना आ जाएगा 1084। कितना आ गया 1084, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या 1084। ये किसका मान आया है, इतने का, ठीक है ना। अभी बटे में कितना बचा हुआ है 10 बचा हुआ है, तो एक अंक के बाद क्या लगा दें, क्योंकि बटे में 1 0 है, तो जब हम 10 100 1000 से भाग देते हैं तो बटे में जितने एक के बाद 0 होते हैं पीछे साइड से दाएं साइड से उतने ही अंक के बाद क्या लगा देते हैं दशमलव। तो यहाँ पे 1 0 तो एक अंक के बाद क्या लगा देंगे दशमलव। कितना सिंपल है। नेक्स्ट और लास्ट, चलिए देखें। सबसे पहले हमें क्या करना है, इस वाली संख्या को अंश में लिखना है, बटे का भाग का मतलब बटे होता है 0.5 लिख देना है। जब नीचे का
दशमलव हटाएंगे तो ऊपर गुणा में 1 लिखेंगे, जब ऊपर का दशमलव हटाएंगे तो नीचे गुणा में 1 लिखेंगे। यहाँ पे कितने अंक के बाद दशमलव है, 1 अंक के बाद, तो यहाँ 1 जीरो आ जाएगा। यहाँ पे 2 अंक के बाद है तो यहाँ पर 2 जीरो, दशमलव क्या हो गया आपका, क्या हो गया, टाटा बाय बाय। ठीक है ना। देखते हैं अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, 10 से 10। ठीक है। अब इस यहाँ पे 225 बटे में कितना आ गया, 5 गुणे 10। अब हमें क्या करना है, पहले इसका सॉल्यूशन निकालना है, 10 को लिखे रहने देना है। क्या हो जाएगा, 225 में 5 से भाग दे देंगे, 225 से 5 में क्या कर देंगे भाग, 225 में 5 से भाग, बच्चों को 20 हो जाएगा, 2 बार गया, यहाँ पे 5 हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ कितना आ गया 45, मतलब 45, और बटे में कितना आ गया 10। यहाँ पर 1 के बाद केवल 1 जीरो है, तो पीछे साइड से केवल 1 अंक के बाद क्या लगा देंगे, 0.4.5। ये थे आपके कुछ एग्जाम्पल जो हमने बहुत ही सरल भाषा में समझे हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से समझने का प्रयास किया, और मैंने आपको बहुत ही सरल तरीके से समझाने का भरपूर प्रयास किया है। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, और वीडियो को अंत तक वॉच करिए। ठीक है ना। और लगातार मेरे साथ ऐसे ही बने रहने के लिए, मेरे साथ लगातार ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।